अगर युवा को अपने बारे में सोचना है तो युवा कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। अब अगर यही सोचे कि नेता क्या करेगा, वैकेंसी निकली कि नहीं निकली, कब निकलेगी, तो आदमी सोचते सोचते, युवा सोचते सोचते हवाई तरह जो दाढ़ी आराम से और बाहर चांद के झरके खत्म कहानी, और अपने सीधे आग लगा दे जाके कोई झलके खत्म कहानी। 2 करोड़ नौकरी मिल गई है। कहाँ मिलेगी सर, 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, 50,000 भी पूरी नहीं हो रही है, 2 करोड़ कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। जैसे अब 50 लाख फॉर्म जो डले हैं, इससे पहले आप उठा के देख लें, कभी 50 लाख फॉर्म अगर डले हों यूपी पुलिस के, तो आप बता दो कि 50 लाख फॉर्म डले हैं। कभी 15 लाख, कभी 17 लाख, कभी 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, और तब वैकेंसी निकलती थी 48,000, 50,000। अब निकली हैं 60,200, तो फॉर्म पड़े हैं 50 लाख। कहीं ना कहीं गैप है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आदमी इंतजार में पढ़ रहा है, बैठा है, देख रहा है, तो उसी इंतजार में ही तो था, तभी 50 लाख फॉर्म पड़े, वरना 50 लाख फॉर्म ही नहीं डलते। तो उसमें क्या उम्मीद करेंगे, कोई उम्मीद नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है? बिल्कुल चरम पे नहीं है, चरम फूट चुका है बिल्कुल, और ख़त्म हो चुकी है। कि 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है ही। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत। कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ। अच्छा, ये बताइए किस पोर्शन से ज़्यादा आया था, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आया था? इस सब्जेक्ट में रीजनिंग से। पेपर इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितना कर दिया है? हो गए हैं 115 क्वेश्चन। कितने में से? 150 में से। कहीं तैयारी करते थे? कहीं तैयारी करते थे? ऑनलाइन बैच लिया था, उसी से तैयारी की थी। अच्छा, तो पेपर मॉडरेट आया। ये बताइए, ये जो वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी का पेपर हो रहा है, ये 60,000 इसमें वैकेंसी थी और 50 लाख फॉर्म पड़ा था इसमें, तो कितनी उम्मीद है? 70-80%। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार के द्वारा जो रोज़गार दिया जा रहा है, जो वैकेंसी निकाली जा रही है, उससे आप खुश हैं या नहीं है खुश? खुश हैं, जब वैकेंसी निकाली है तो खुश ही होंगे। नहीं तो आप जितना छात्र वैकेंसी चाह रहा है उतनी वैकेंसी निकल पा रही, नहीं निकल पा रही है? वो तो नहीं निकल पा रही हैं, अब जितनी चाह रहे हैं उतनी तो नहीं निकल रही है। 50 लाख फॉर्म डले हैं तो कम ही हैं। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है ही। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 5 महीने से। 5 महीने से? हाँ। नहीं, केवल 5 महीने से पूरी लाइफ में? नहीं, अभी तो तैयारी 5 महीने से, पहले से, बहुत पहले से कर रहे हैं। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, तो 2-3 साल में आपको रोजगार नहीं मिला अभी तक? नहीं। कितने पेपर दे चुके हैं आप? पुलिस का तो फर्स्ट टाइम ही था, पहले इससे पहले जीडी का दे चुके हैं 2 बार। 2 बार जीडी दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं। एक अग्निवीर योजना आई है सरकार की तरफ से, जिसमें नौकरी को 4 साल कर दिया गया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप उससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट हैं। क्यों? उसमें 4 साल के लिए कौन जॉब पे जाएगा, उसमें भी उसे बिल्कुल भी छुट्टी वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी उसमें। अच्छा, तो आप सरकार के द्वारा जो रोजगार दिया जा रहा है, जो वैकेंसी निकाली जा रही है, वो आपको कम लग रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? नहीं, मैंने नहीं दिया था। क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ही रहा। कितनी उम्मीद है? क्या कितनी उम्मीद है सिलेक्शन होने की? सिलेक्शन होने की उम्मीद तो लगभग 90% है। अच्छा, ये बताइए, जो कंपटीशन है वो टफ है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। मतलब 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख बच्चे कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है? नहीं, ये भर्ती तो नॉर्मली है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि 50 लाख बच्चे फॉर्म वो पेपर दे रहे हैं, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है इस नौकरी के लिए, तो इसमें से 60,000 को नौकरी मिल जाएगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको निकालना, इस एग्ज़ाम को निकालना, इसमें सिलेक्शन लेना आसान है या कठिन है? इसमें सिलेक्शन लेना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वैकेंसी कम है, बहुत ज़्यादा कम है,
50,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो इसमें सिलेक्शन होने के कम चांस हैं, कम से कम चांस हैं। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है। कैसा हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है एकदम। कितना उम्मीद है? उम्मीद 70% उम्मीद है, क्योंकि मैथ का पेपर ख़राब था। मैथ का पोर्शन ख़राब था। पूरा जितना था हाई लेवल का पोर्शन था, जितना भी मैथ का था उसमें, जैसे यूपी कांस्टेबल का निकला है उस लेवल का कोई मैथ का नहीं था, पूरा हाई लेवल का था। मान लो जैसे आप एसआई का हो गया और एसएससी सीजीएल का हो गया, इनकी इस अकॉर्डिंग में मैथ का पेपर पूरा था। हिंदी अच्छा था आपका, रीजनिंग अच्छी थी और बाकी का था ठीक था, बढ़िया था। मैथ का पोर्शन बस ख़राब था। जीएस? जीएस भी ठीक था। अच्छा, तो आपको 70% उम्मीद है कि हो सकता है? 70% मेरा ये है कि मतलब माइनस मार्किंग और थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए थे, और जो मतलब उम्मीद थी वो मैंने की है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि 70% चांस है मेरा। किस ज़िले से हैं आप? मैनपुरी ज़िले से हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैं एज अ प्राइवेट जॉब करता हूँ दिल्ली में, तो मैं रात में आया था, सुबह मैंने पेपर दिया, जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर दिया, और यही है। प्राइवेट जॉब करते हैं पहले से? तो आप मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे इसके लिए? नहीं इतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि 9 साल बाद भर्ती निकली है, 8-9 साल बाद, तो इस उम्मीद के अकॉर्डिंग जैसे जनवरी में फॉर्म भरे हैं और फरवरी में पेपर दे दिए हैं, तो ऐसा होता है ना कि फॉर्म भरने के बाद एक होता है गैप, 2 महीने का 3 महीने का गैप होता है एग्ज़ाम में पढ़ने का, उसका उस अकॉर्डिंग कोई ऐसा गैप नहीं था, तो फिर पढ़ाई हो नहीं पाई। तो अच्छा ये बताइए, आप कभी तो तैयारी की होगी आपने? नहीं, पुलिस की तैयारी मैंने कभी नहीं की है। मतलब किसी की भी तैयारी नहीं की कभी? नहीं कभी मैंने किसी की तैयारी नहीं की है। अच्छा, आप डायरेक्ट सीधा पुलिस को देने आ गए? जी। अच्छा चलो ठीक है, तब तैयारी नहीं की तो क्या ही पूछा जाए। नहीं, आप तैयारी क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप पूछ लो। वैसे भी हमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 60,000 वैकेंसी थी इसमें यहाँ पर, जिसमें 50 लाख फॉर्म पड़ा था। 60,000 नहीं थी। 60,200 कुछ थी, हाँ। जिसमें 50 लाख फॉर्म पड़ा था, तो ये बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी अगर वैसे देखी जाए सरकारी एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेरोजगारी है ही नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे देखा जाए तो बेरोजगारी नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर उम्मीद करें 9 साल बाद भर्ती निकले और 7 साल बाद भर्ती निकले, तो हमें कहा बेरोजगारी है, कोई आप उम्मीद लगाए हो? हम तो उम्मीद नहीं लगाए है कि भैया बेरोजगारी है, अपने दम पे जो कर ले तो कर ले, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सरकार के भरोसे ना बैठें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 7 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, इतनी दिनों बाद आनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल 2 साल में एक वैकेंसी, 1 साल में वैकेंसी, 2 साल में वैकेंसी निकाली जाए, तब पता चलेगा कि जैसे अब 50 लाख फॉर्म जो डले हैं, इससे पहले आप उठा के देख लें, कभी 50 लाख फॉर्म अगर डले हों यूपी पुलिस के, तो आप बता दो कि 50 लाख फॉर्म डले हैं। कभी 15 लाख, कभी 17 लाख, कभी 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, और तब वैकेंसी निकलती थी 48,000, 50,000। अब निकली हैं 60,200, तो फॉर्म पड़े हैं 50 लाख। कहीं ना कहीं गैप है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आदमी इंतजार में पढ़ रहा है, बैठा है, देख रहा है, तो उसी इंतजार में ही तो था, तभी 50 लाख फॉर्म पड़े, वरना 50 लाख फॉर्म ही नहीं डलते। तो उसमें क्या उम्मीद करेंगे? कोई उम्मीद नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है? बिल्कुल चरम पे नहीं है, चरम फूट चुका है बिल्कुल, और ख़त्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट कितने सालों तक वेट कर सकता है? 9 साल, 7 साल, 8 साल? स्टूडेंट कभी वेट ही नहीं करता है भाई, कंपटीशन इतने चल रहे हैं कि अरे भाई, स्टूडेंट वेट करने की तो बात बहुत दूर अलग है। आदमी जब जिसके घर में जिसकी परिस्थिति होती है, वो कभी वेट नहीं करता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। उसे कमाना है तो कमाना है, चाहे आप चाहे सरकारी से तौर पर कमा लो, चाहे प्राइवेट तौर पर कमा लो। बात कमाने की नहीं है, कमाने की है स्टूडेंट की। अब जो इंटर करेगा वो इंतज़ार करेगा किसी चीज़ का, वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो तो सीधे अपनी नौकरी देखेगा भाई। और अब जो ग्रेजुएशन करेगा और क्या कहते हैं टेस्ट देंगे जो अपने, और मेडिकल की जो तैयारी करेंगे, वो 3 साल बाद क्या करेगा फिर? सरकारी नहीं होगा, प्राइवेट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये तो 50 लाख, 1 करोड़ युवा, 50 लाख युवा कहाँ चला जाए एकदम अचानक? आपने 50 लाख 1 करोड़ युवा जो पूछा है कि कहाँ चला जाए, चला कहीं ना जाए। अगर युवा को अपने बारे में सोचना है तो युवा कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। अब अगर यही सोचे
कि नेता क्या करेगा, वैकेंसी निकली कि नहीं निकली, कब निकलेगी। तो आदमी सोचते सोचते, युवा सोचते सोचते हमारी तरह जो दाढ़ी आराम से और बाहर चांद के झरके खत्म कहानी, और अपने सीधे आग लगा दे जाके कोई जल के खत्म कहानी। ये बताइए 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, हो गया पूरा? अरे यार हम जो कह रहे हैं कि 10 लाख को वादा पूरा करते, तुम तो 2 करोड़ को सोच। 50,000 2 करोड़ 1 लाख। मेन पॉइंट ये है कि देखो आदमी मतलब में चौकस है, अपना काम बनता। अब 2 तरीके हैं, चाहे किसी तरीके से भी जोड़ लो उसे। दूसरा तरीका ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ना वायरल, देखो वायरल चीज़ें होने में थोड़ा सा इफेक्ट मिली है, मगर कोई नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वो नहीं बोलेंगे, आप ये बताइए कि रोजगार से कितना सहमत है? रोजगार सर क्या सहमत हैं, सब परेशानी है। सरकार के यहाँ तो कुछ है नहीं। रोजगार क्या, अपने काम धंधे में लगा पड़ा है, प्राइवेट तौर पर मिल रहा है काम तो ठीक है, नहीं तो सरकारी जॉब तो है नहीं। तो सरकारी जॉब का इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? इंतजार क्यों नहीं है, कोशिश तो इंसान करता है, कोशिश कर रहा है, फिर भी कर रहा है। तो कोशिश कितने सालों तक कर सकता है व्यक्ति? अब वो तो समय है, लिमिट है। आदमी के पास टाइम होगा, पैसा होगा, सारा काम करेगा। जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो वो फिर प्राइवेट तौर पर खेती बाड़ी किसी नई मजदूरी करता है, अपना समय काटता है। और क्या, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होता है। टाइम होगा तो क्या ज़िंदगी में तैयारी करेगा क्या? ज़िंदगी वर्थ कैसे कर लेगा, वो भी समय ही है, लिमिट है। हमने पहले ही बोला, वो तो 2 करोड़ नौकरी मिल गई है? कहाँ मिलेगी सर। 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, 50,000 भी तो पूरी नहीं हो रही है। 2 करोड़ कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है सर, चलिए।